हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जहाँ तक हमको लगता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम विधेयक के बारे में आपको बताए थे, उसके बाद प्रस्ताव के बारे में बताए थे, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब हम बताए थे। तो कुछ फैक्ट्स बच गए थे, उसके बारे में मैं आज बताऊंगी। तो जहाँ तक है कि हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कीजिए। ऐसे नहीं कि अगर हम हार गए तो हार गए, नहीं, हारता कोई नहीं है लाइफ में। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम इस चीज़ में हार गए हैं तो वो गलत बात है। उससे उसे नई सीख मिली है कि हम इस गलती को किए तो इसका ये परिणाम निकला। ऐसा नहीं है कि हम इस गलती को किए तो मुझे साइड कर दिया गया, नहीं, हम इस गलती को किए तो इसका ये परिणाम निकला। इसे हम सुधार करके इससे और बेहतर हम कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर गलती किए तो उसे हम एक्सेप्ट कर लिए और हम बैठ गए, नहीं, उससे और बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। क्या पता गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल सकता है, तो गुच्छे की आखिरी चाबी हमें जीत भी दिला सकता है, हमें आखिरी कोशिश भी जीत तक ले जा सकता है। तो हम अपनी आखिरी कोशिश, आखिरी दम तक लड़ाई करेंगे। और जीत और हार तो हमारी सोच पे निर्भर करता है कि मान लिए तो जीत है, मान लिए तो हार है, और ठान लिए तो जीत है। तो ठानना है, बस जीत मिलेगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और जल्द से जल्द इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो जहाँ तक है कि अब तक लगभग 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। अब तक लगभग 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। प्रथम अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आचार्य जेवी कृपलानी जवाहरलाल नेहरू सरकार के विरुद्ध आया था। प्रथम अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आचार्य जेवी कृपलानी जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ आया था। अविश्वास प्रस्ताव, उसके बाद विश्वास प्रस्ताव आता है, अविश्वास प्रस्ताव के बाद विश्वास प्रस्ताव आता है। सरकार स्वयं का बहुमत साबित करने के लिए लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं। सरकार स्वयं का बहुमत साबित करने के लिए लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं। प्राप्त करते हैं। 1990 में बीपी सिंह की सरकार, 1997 में एचडी देवगौड़ा की सरकार और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने विश्वास प्रस्ताव को साबित करने में गिर गया। विश्वास प्रस्ताव को साबित करने में सरकार गिर गई और ये 1990 से स्टार्ट हुआ था। 1990 में बीपी सिंह की सरकार जो थी, 1990 में बीपी सिंह की सरकार, 1997 में एचडी देवगौड़ा की सरकार और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार विश्वास प्रस्ताव को साबित करने के लिए सरकार गिर गई। दूसरा बात है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा साल के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति पेश करता है। धन्यवाद प्रस्ताव जो है प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा साल के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति पेश करता है। धन्यवाद प्रस्ताव को सरकार तैयार करती है। धन्यवाद प्रस्ताव को जो है वो सरकार तैयार करती है। इसमें सरकार की उपाधियां, सरकार की भविष्य योजनाओं की चर्चा होती है। इसमें जहां तक कि सरकार की भविष्य योजनाओं की चर्चा होती है धन्यवाद प्रस्ताव में। विप सचेतक, विप और सचेतक का मतलब क्या होता है हम आपको बताते हैं। किसी राजनीतिक दल का उस दल के सदस्यों के प्रति अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी किया जाता है। विप जो जारी किया जाता है या सचेतक किसी राजनीतिक दल का उस दल के सदस्यों के प्रति अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी किया जाता है, आदेश दिया जाता है, इसे ही हम विप कहते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, यदि कोई सदस्य विप का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही सदन का अध्यक्ष करेगा। अगर कोई सदस्य विप का उल्लंघन करता है तो उसके द्वारा कार्यवाही सदन का अध्यक्ष करेगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में सचेतक विप जारी नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सचेतक या विप जारी नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति आधे घंटे की चर्चा का मतलब क्या है कि सदन का अध्यक्ष सप्ताह में 3 दिन 30 मिनट की चर्चा करता है। सदन का अध्यक्ष जो है सप्ताह में 3 दिन 30 मिनट की चर्चा करता है। इसे ही आधे घंटे की चर्चा बोला जाता है, इसे ही आधे घंटे की चर्चा कहा जाता है। संसदीय समिति, हम संसदीय समिति के टॉपिक पे आए हैं। तो संसदीय समिति 2 प्रकार के होते हैं, पहला अस्थायी, दूसरा तदार्थ समिति। संसदीय समिति, उसके बाद हम संसदीय समिति अगले वीडियो में इसका पूरा फैक्ट्स बताएंगे और आज मैं थोड़ी सी बता देती हूँ। संसदीय समिति 2 प्रकार के होते हैं, पहला अस्थायी, दूसरा तदार्थ समिति। 1919 के अधिनियम में संसद में समिति का विकास किया गया। 1919 का अधिनियम पास हुआ था जिसमें संसद में समिति का विकास किया गया। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे संसदीय समिति के पूरे फैक्ट्स के साथ। जय हिंद दोस्तों।